जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार शोर करता है तो भगवान मौन में बात करते हैं। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तो भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य को हारने के बाद श्री कृष्ण के उपदेशों से आशा और प्रेरणा मिलती है। ये उपदेश हमें निराश से बाहर निकालने, अपनी क्षमता पर विश्वास रखने और नए सिरे से प्रयास करने की सीख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करते तक ही सीमित है, उसके फल पर नहीं। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख या डर भी हमेशा नहीं रहेगी। कभी दुख आएगा आपके जीवन में तो कभी सुख, ये सबके साथ होता है। यह दुख का समय भी गुजर जाएगा, इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है और कमल कीचड़ में भी शान से लहराता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयाँ हमें और भी शक्तिशाली बनाती हैं। हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, हार हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम अपनी मानसिकता को मजबूत रखते हैं। जब तक हमारे अंदर दोबारा उठकर खड़े होने की इच्छा शक्ति है, तब तक हम वास्तव में कभी पराजित नहीं होते। इसलिए अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़िए। जो हो गया वह अच्छा हुआ। अब उसे सोचकर दुखी होने की बजाय आगे के बारे में सोचना चाहिए। भगवान हमें वर्तमान में जीने और आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, ना कि बीती बातों को याद करके दुखी होने का। कुछ समय तक काम ना होने का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं। मेहनत अपना असर देर सवेर जरूर दिखाती है। अगर आप रुक गए तो सफलता कोई और ले जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखें। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया और कोई रास्ता नहीं बचा, तो ईश्वर पर विश्वास रखें। वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। इसका मतलब हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमें अंत में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कृष्ण की ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।